Today we will discuss about some important question, or you can say question bank for the automata. I think a student is going to give the exam for the AKTU end semester exam is going to run from this week or maybe next week. So this is the important question. Unit wise I will tell here. Like in from the first unit, पहली यूनिट से आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग यहाँ पर गिवन होगी और आपको चेक करना होगा कि दिस स्ट्रिंग इज बिलोंग्स टू दिस और नॉट. तो द डिटेल कॉन्सेप्ट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन हियर बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. Already I have discussed in my videos available here all the methods you will get this, but here just I am giving the idea कि what type of the question in your exam will come. तो like यहाँ पे देखिए ये मशीन गिवन होगी, एक फाइनाइट ऑटोमेटा की मशीन गिवन होगी और उसमें ये गिवन कुछ स्ट्रिंग्स है. आपको ये चेक करके बताना होगा कि ये जो स्ट्रिंग्स गिवन है ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है. इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है आपका. नाउ इसी तरह से यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनएफए एंड डीएफए. तो ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको. ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ दिस इज नथिंग बट द बेस्ड ऑन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ द ऑटोमेटा. तो यू विल गेट इन द चैनल ऑल्सो. नाउ यहाँ पे देखिए ये एनएफए गिवन है. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोई भी एक एनएफए गिवन होगा उसको डीएफए में कन्वर्ट करना होगा और 5 मार्क्स में ये एक क्वेश्चन जरूर आता है इस वाले से. Now the next important question from the first unit is nothing but the minimization of the following finite automata. तो मिनिमाइजेशन के केस में क्या आप कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक मशीन गिवन होगी. जब हम मिनिमाइज करते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे कुछ रिड्यूस हो जाते हैं, उसी को हम मिनिमाइजेशन कहते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमाइजेशन में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 स्टेट्स गिवन है. मे बी आफ्टर डूइंग दैट तो मिनिमाइजेशन का भी स्टेप आपको मिल जाएगा. ये भी फर्स्ट यूनिट का ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट से एक तो मिनिमाइजेशन का हुआ, दूसरा क्या आया आपका एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करना होगा. दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा. तीसरा क्वेश्चन आपका जो बनेगा एनएफए से आपका एनएफए, ये आपका मान लीजिए एनएफए विथ एप्सिलॉन होगा. दूसरा जो आपको बनाना होगा एनएफए विदाउट एप्सिलॉन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ जाएगा कि कन्वर्ट दिस गिवन एनएफए विथ एप्सिलॉन को एनएफए विदाउट एप्सिलॉन में कन्वर्ट करिए, जैसे आपने एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया है. तो ये जब आप डीएफए करते हैं तो इसके बाद ये डीएफए आएगा. ये आपने पहले एप्सिलॉन रिमूव किया फिर आपने डीएफए कर लिया. इवन यू कैन डू दिस वन इज द डायरेक्ट हियर. आई मीन एनएफए से सीधे आप डीएफए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एनएफए विथ एप्सिलॉन से आप एनएफए विदाउट एप्सिलॉन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. चौथा जो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है मिले एंड मूर. मूर पे क्वेश्चन आ सकता है एक क्वेश्चन कि आपको मिले गिवन होगा, मैं उसको मूर में कन्वर्ट करना होगा, मूर गिवन होगा तो आपको मिले में कन्वर्ट करना होगा. तो ये उस यूनिट के जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डिस्कस करे. दिस इज ऑल द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द फर्स्ट यूनिट. इफ यू गाइज प्रिपेयर फ्रॉम दिस देन डेफिनेटली you will score the good marks and everything is available on my channel, so you can see all the method which I am telling to you because the request के बेसिस पे ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शो कर रही हूँ कि आप यहाँ से कुछ और देखिए. मिले एंड मूर का क्वेश्चन है, इसे हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है. अब देखिए यहाँ पे सेकेंड यूनिट से क्या है, कुछ ग्रामर गिवन होगी. दिस इज नथिंग बट द बेस्ड ऑन द सेकेंड यूनिट. यहाँ पे देखिए राइट अबाउट द रिलेशन ऑन सेट्स. तो यहाँ पे डिफाइन द ग्रामर, व्हाट आर द टपल्स क्या होते हैं, देन फाइनाइट ऑटोमेटा क्या, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है आप यहाँ पे बता सकते हैं. ना यहाँ पे ये जो प्रूफ करना है ये भी आपका सेकेंड यूनिट से आएगा. मिले एंड मूर मशीन आपको मैंने बताया फर्स्ट यूनिट में ही कवर हो जाएगा. नाउ डिस्कस द चोमेस्की हायरार्की नॉर्मल फॉर्म. तो ये आपको चोमेस्की हायरार्की आपको ग्रामर वाले में मिल जाएगा, तो ये थर्ड यूनिट में आपको मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट द एनएफए एंड डीएफए का डिफरेंस क्या होता है. ऑलरेडी हमने अभी देखा, ऊपर डिस्कस किया कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर एनएफए एंड डीएफए में क्या है. नाउ ये क्वेश्चन जो बेस्ड है ये आपका मिले एंड मूर मशीन पे बेस्ड है कि मिले से आपको मूर में कन्वर्ट करना है या मूर से मिले में कन्वर्ट करना होगा, इस पे बेस्ड होगा क्वेश्चन यहाँ पर. तो ये है. आई विल अटैच दिस शीट टू दिस चैनल ऑल्सो. आई मीन यहाँ पे मैं आपको अटैच करके दे दूंगी तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं ये मॉडल पेपर. अगर आप में से ये लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए. ये देखिए एक क्वेश्चन है, ये भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन पे ये ग्रामर गिवन है, इसको लेफ्ट
आइडेंटिटीज के बेसिस से आपको इसे प्रूव करना होगा। ये 2 क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट, तो आपको ये लेफ्ट LHS को लेके RHS को प्रूव करके दिखाना होगा। दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट द थ्योरेटिकल, दैट ऑल्सो यू विल गेट इन द सेकेंड यूनिट। एंड दिस वन इज नथिंग बट द बेस्ड ऑन द, यहाँ पे आपका देखिए ये मिले या मूर पे बेस्ड होगा, उसे आपको कन्वर्ट करना होगा उसके अकॉर्डिंग। नाउ अगेन यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, NFA है और आपको इसको DFA में कन्वर्ट करना है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द RE गिवन है, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, LHS लेके RHS को करना है। एंड डिफाइन द फाइनाइट ऑटोमेटा, एक्सप्लेन अबाउट द टपल्स, तो दिस इज ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस। तो आप ये जो क्वेश्चंस है अभी जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट से रिलेटेड है, ये भी सेकेंड यूनिट का है। और आपका ये वाला जो क्वेश्चन है फाइनाइट ऑटोमेटा, ये आपको फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा। And this complete question is related to the regular expression, that is nothing but the all the question is based on the second unit। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ट एन इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू दिस। अब ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होगा, इसके लिए हमें फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम NFA विथ एप्सिलॉन डिजाइन करते हैं, देन इसको कन्वर्ट कर देते हैं DFA में भी कर सकते हैं। तो DFA कर सकते हैं या NFA विदाउट एप्सिलॉन कर सकते हैं। इसका मेथड आपको मिल जाएगा सेकेंड यूनिट के अंदर। यहाँ पे देखिए ये भी एक गिवन है यहाँ पे, जैसे RE में अभी जो काम हमने यहाँ पे RE गिवन था तो FA निकाला, अभी हमारे पास FA गिवन है तो इसके लिए हमें RE फाइंड आउट करना है। तो आप आर्डन मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आर्डन मेथड पूछा भी गया है कि बाय द आर्डन थ्योरम यू कैन डू दिस, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होता है, तो यानी कि आपने देखा कि RE से आपने क्या फाइंड आउट किया, FA, या आपके पास FA गिवन होगा तो RE, और ये हम किस मेथड से करेंगे, आर्डन थ्योरम से करेंगे। तो RE के ऊपर ही क्वेश्चंस होंगे या FA में कन्वर्ट कर लेंगे। FA से दूसरा क्या होता है, यहाँ पर आपको यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग गिवन होगी या एक प्रॉब्लम गिवन होगा और उसे पंपिंग लेमा के थ्रू आपको प्रूव करना होगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो इस पे बनेगा सेकेंड यूनिट पे वो पंपिंग लेमा पे बेस्ड होगा, दैट इज ऑल्सो, और वो 5 नंबर में हो सकता है आपके लिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसका। ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ये 5th क्वेश्चन जो है आपका आर्डन्स थ्योरम है, आर्डन्स थ्योरम का प्रूफ आ सकता है। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, फाइनाइट ऑटोमेटा अगेन गिवन है और इसका हमें RE निकालना है। तो ये सारे क्वेश्चन उसी के बेसिस पे। अब देखिए जो अभी मैं पंपिंग लीमा की बात क्वेश्चन कर रही थी, क्वेश्चन नंबर 7 इज टोटली बेस्ड ऑन दैट। A की पावर n, B की पावर n यहाँ पे गिवन है, इसको प्रूव करना है कि दिस इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। तो विद द हेल्प ऑफ द पंपिंग लीमा यू कैन डू, एंड the method of this is you can see from the second unit. Everything you will get in the second unit which is available here. ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि आपके पास यहाँ पर एक गिवन है, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम, एक ये डिफरेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है कि 2 डिफरेंट मशीन्स गिवन है और इसको हमें F1 और F2 कह सकते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा 1, फाइनाइट ऑटोमेटा 2, और इन दोनों को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इसका भी मेथड आपको सेकेंड यूनिट में मिल जाएगा। इवन मे बी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट यूनिट, यू कैन सी दिस इक्विवेलेंस ऑफ 2FA, ये करके आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। Now context free grammar, that is nothing but the unit 3। यूनिट 3 में आपके क्या होंगे, यहाँ पे ग्रामर गिवन होगी। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने की बात कर रहे हैं, कहीं पे आपको लेफ्ट डेरिवेशन एंड राइट डेरिवेशन या पार्स ट्री बोलते हैं उसे प्रूव करना होगा। तो अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो इसके इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो क्वेश्चन होगा आपका बेस्ड ऑन होगा लेफ्ट रिकर्सन पे, दूसरा होगा पार्स ट्री पे जिसमें LMD RMD हमें निकालना होता है। तीसरी चीज़ हो सकती है आपकी इसमें एम्बिग्यूटी पूछ ली जाए, ये रहा डिफाइन द एम्बिग्यूअस ग्रामर। एम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होता है कि अगर हम एक स्ट्रिंग का
हम स्ट्रक्चर बनाएं और उसे दो डिफरेंट तरीके से सॉल्व करें और वो दोनों डिफरेंट तरीके से दो डिफरेंट आंसर दे, तो हम कहेंगे वो एम्बिग्यूअस है। अगर हमें दोनों से एक ही आंसर मिले, एक ही तरह की ट्री मिले बोलेंगे, तो हम बोलेंगे वो अनएम्बिग्यूअस है। तो एम्बिग्यूटी क्या होती है कि अगर हम यहाँ पर देखिए, जैसे ये वाले क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है यहाँ पर, तो अगर हमें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले फॉर द सेम स्ट्रिंग, देन वी से दैट दिस इज द एम्बिग्यूअस ग्रामर। तो हमें एक क्वेश्चन एम्बिग्यूटी पे मिलेगा, एक लेफ्ट रिकर्सन पे हो सकता है, पार्स ट्री में आपको प्रूफ करने के लिए दे दे कि LMD RMD यहाँ पे निकालना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सेकंड यूनिट से बनेंगे, सॉरी थर्ड यूनिट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस थर्ड यूनिट से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे थर्ड यूनिट में होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक ग्रामर गिवन होगी, उस ग्रामर को आपको यहाँ पे CNF में कन्वर्ट करना होगा। CNF का मतलब होता है चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म, एंड दूसरा क्या होगा, ग्रामर को GNF में। तो GNF अगर आएगा तो ये 10 मार्क्स का होगा, अगर CNF गिवन होगा तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, यू कैन सी इन द वीडियो। तो GNF में तो ये 10 मार्क्स का होगा, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होता है, टफ नहीं होता है। तो CNF आपका इजी होता है, तो ये भी चीजें आप देख लीजिएगा। तो आपने देखा कि थर्ड यूनिट से क्या क्या आया आपका, एक तो लेफ्ट रिकर्सन हो गया, दूसरा आपने LMD RMD निकाला, दैट मीन लेफ्ट पार्स ट्री एंड राइट पार्स ट्री, एंड तीसरी चीज हमने एम्बिग्यूअस ग्रामर की बात करी। एंड देन जो भी हमारा ग्रामर गिवन होगा, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन होगा, उसको हमें CNF एंड GNF में कन्वर्ट करना है। दिस टू टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर हमारे जो ग्रामर गिवन होगा उसमें नल रिमूवल के लिए भी आ सकता है आपका, एंड एक नल रिमूवल होगा, एक यूनिट रिमूवल होगा, तो यूनिट ट्रांजेक्शन का भी हो सकता है, उस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड सारे प्रोसीजर्स आपको मिल जाएंगे, अगर आप यूनिट वाइज देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन द पुश डाउन ऑटोमेटा में, दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन केस ऑफ द पुश डाउन ऑटोमेटा में। बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपकी ग्रामर गिवन होगी, आई मीन लैंग्वेज गिवन होगा, लैंग्वेज के बेसिस पे आपको उसकी एक PDA बनानी होगी। आई मीन कोई भी एक लैंग्वेज गिवन होगा तो उसका आप PDA बनाएंगे। जब PDA हम बना ले रहे हैं तो हमारे पास कन्वर्जन होता है, PDA से क्या होता है, CFG कन्वर्ट करना है, और दूसरा क्या है, CFG से हमें PDA बनाना होगा। ये क्वेश्चन है। तो एक तो आपका यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज गिवन होगी उसके लिए हमें PDA डिजाइन करनी है, दैट मीन्स डिजाइनिंग हो गई। एंड देन ये तो इस चौथी यूनिट से केवल ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। तो ग्रामर गिवन होगा उससे हमें डिजाइन करनी होगी PDA मशीन के लिए, क्योंकि देखिए जो भी कंटेस्ट फ्री है, कंटेस्ट फ्री की मदद से हम केवल PDA ही डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे PDA आ जाएगा, और PDA से या तो CFG होगा या CFG से PDA कन्वर्जन होगा आपका। ये 4th यूनिट के कुछ क्वेश्चंस हैं, आई मीन मेथड्स मैंने बताए, क्वेश्चंस तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन उसी पे है कि कंस्ट्रक्ट द PDA विच रिकॉग्नाइज ऑल स्ट्रिंग दैट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड 1। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इसमें। यहाँ पे भी मोर पावरफुल देन द फाइनाइट ऑटोमेटा, इसका कंपैरिजन का भी डिस्कशन मैंने किया है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन से या रेगुलर लैंग्वेज से PDA कैसे इंपॉर्टेंट है या कितनी पावरफुल है, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक PDA गिवन है, ग्रामर है, सो दैट दिस स्ट्रिंग। तो अब आपको चेक करना है कि जो भी PDA यहाँ पर गिवन है, ग्रामर है, उसके लिए ये लैंग्वेज जो स्ट्रिंग पूछ रहा है वो एक्सेप्टेबल है या जनरेट करेगा कि नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट द CFG पूछ रहा है, PDA यहाँ पे गिवन है, इसके इक्विवेलेंट आपको एक CFG बनानी है। PDA यहाँ पर गिवन है, इसी तरह से PDA गिवन होगा, देखिए यहाँ पे PDA गिवन है, ग्रामर गिवन है, और इसके लिए हमें एक PDA डिजाइन करनी है। तो इसमें मैंने आपको बताया या तो डिजाइनिंग होगी या CFG टू PDA या PDA टू CFG है। इस यूनिट में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इसे धीरे धीरे पॉज करके भी देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एक एक करके। तो अगर आपने इस क्वेश्चन बैंक को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे 5th यूनिट है, दैट इज नथिंग बट ट्यूरिंग मशीन पे बेस्ड है। ट्यूरिंग मशीन के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दैट इज ऑफ 5th यूनिट का। देखिए यहाँ पे एक तो कंस्ट्रक्टर जो ट्यूरिंग मशीन में आता है जनरली, देखिए एक तो आपका आता है कंस्ट्रक्ट करना, आई मीन डिजाइनिंग आ जाएगी आपकी, ट्यूरिंग मशीन की डिजाइनिंग आ जाएगी। कोई भी एक लैंग्वेज गिवन होगा उसको आप ट्यूरिंग मशीन में डिजाइन करें विद द हेल्प ऑफ द ट्यूरिंग मशीन।
जैसे ए की पावर एन, बी की पावर एन। आपको कंपैरिजन भी पता चल जाएगा कि पीडीए से भी पावरफुल ट्यूरिंग मशीन है। अभी तक जो एग्जिस्ट कर रही सबसे पावरफुल मशीन जो होती है वो ट्यूरिंग मशीन है, कि अभी तक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हम नहीं सोच पाते जिसके हम ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व, क्योंकि जिन प्रॉब्लम को हम फाइनाइट ऑटोमेटा में सॉल्व नहीं कर पाए उसे हमने पीडीए में सॉल्व किया। जब पीडीए भी एक लिमिट के बाद फेल हो जाता है तो हमने किससे में उसका सोल्यूशन देखा, ट्यूरिंग मशीन में। तो अभी तक ट्यूरिंग मशीन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि जो चीज़ हम ट्यूरिंग मशीन की मदद से ना कर पाए, बिकॉज ट्यूरिंग मशीन के पास कैपेसिटी क्या होती है, वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव कर सकती है। दैट इज द रीजन वी कैन डू द सोल्यूशन इन द ट्यूरिंग मशीन बाय दिस। तो दीज आर द क्वेश्चन, कुछ इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे कि यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या है, टाइप्स ऑफ द ट्यूरिंग मशीन क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे हम ट्यूरिंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सारे हैं। चौथी चीज यहाँ पे आप देखेंगे पीसीपी, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में, तो आप ये देख सकते हैं। इसका भी सोल्यूशन आपको 5th यूनिट में मिल जाएगा। तो कंप्लीट यहाँ पर जो मैंने अब ये डिस्कस किया है, आपको ये 5th यूनिट में जो भी क्वेश्चंस आपको सामने नजर आ रहे हैं सारे सोल्यूशन आपको यूनिट वाइज अवेलेबल हैं ऑटोमेटा वाले प्लेलिस्ट में। तो अगर आप वहाँ पे टिक करके देखेंगे तो यू विल गेट ऑल द क्वेश्चन सोल्यूशन और आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू।